जय श्री महाकाल। दर्शक मित्रों, स्वागत है आप सभी का। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा का क्या महत्व है। साथ ही जानेंगे हनुमान चालीसा का वैज्ञानिक अर्थ भी। दर्शकों, ईश्वर की सरल भाषा में की जाने वाली प्रार्थना चालीसा कहलाती है। भगवान की चालीसा का पाठ करने से जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चालीसा में 40 छंद होने के कारण इसे चालीसा कहते हैं। हिंदू धर्म में चालीसा के माध्यम से ईश्वर की आराधना कर उन्हें प्रसन्न करना काफ़ी लोकप्रिय है। चालीसा का पाठ करने के दौरान श्रद्धा के साथ स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाता है। वैसे तो कई देवी देवताओं की चालीसा का पाठ लोग करते हैं, जैसे कि शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, शनि चालीसा इत्यादि। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी को अमरता का वरदान मिला था। मान्यताएं है कि आज भी धरती पर हनुमान जी विराजमान करते हैं और जहां कहीं भी रामचरितमानस या हनुमान चालीसा का पाठ होता है, वहां वे किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। इसीलिए हनुमान जी को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। आइए जानते हैं हनुमान चालीसा का पौराणिक और वैज्ञानिक महत्व। हनुमान चालीसा का पौराणिक महत्व। पौराणिक काल से ही ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कई तरीके चले आ रहे हैं। उनमें से ही एक है हनुमान चालीसा। मान्यता है कि जो भक्त हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करते हैं, उनकी सभी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाती है। हनुमान चालीसा एक बेहद ही सहज और सरल बजरंगबली की आराधना में की गई 40 छंदों वाली रचना है। तुलसीदास जी बाल अवस्था से ही श्री राम और हनुमान के भक्त थे, इसीलिए उनकी कृपा से ही उन्होंने महाकाव्यों की रचना की है। मान्यताएं है कि हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफ़ों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास होता है। यदि किसी कारण मन अशांत हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन को शांति मिलती है। हर तरह के भय का नाश इसके पाठ से ही होता है। हनुमान चालीसा का वैज्ञानिक तथ्य। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना लोगों के मन से भय निकालने हेतु की थी, लेकिन हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने हनुमान जी के चरित्र का वर्णन किया है। हनुमान जी अपने बचपन से ही बहुत ही नटखट थे। एक दिन हनुमान जी के माता पिता तपस्या हेतु आश्रम गए और उनकी माता ने बोला कि पके हुए लाल फल ही खाना। हनुमान जी को भूख लगी और उन्होंने सूर्य को देखकर सोचा कि यह लाल और पका हुआ फल लग रहा है। भूख के कारण हनुमान जी सूर्य को खाने के लिए उड़ गए और उन्होंने सूर्य देव को मुंह में ले लिया। इस घटना का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने एक दोहा हनुमान चालीसा में भी लिखा है। इस दोहे में पृथ्वी से सूर्य की दूरी बताई गई है। दोहा इस प्रकार है: जुग सहस्त्र यो जन पर भानु, लील्यो त्याही मधुर फल जानू। इस दोहे का अर्थ सरल भाषा में ये है कि हनुमान जी ने सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु मतलब सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था। हनुमान चालीसा स्वयं में ही संपूर्ण है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा लिखने वाले तुलसीदास जी राम के बहुत बड़े भक्त होने के कारण औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया था। कहते हैं कि वहीं बैठकर उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी थी। अंत में कुछ ऐसा हुआ कि औरंगजेब को उन्हें छोड़ना पड़ा। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्तियों में विशेष बातें बताई गई है। हर छंद का अपना महत्व है। बच्चों का पढ़ाई में मन ना लग रहा हो तो उनको इस छंद का पाठ करना चाहिए। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरेहु कलेश विकार। मन में बिना मतलब का भय हो तो यह पंक्ति पढ़नी चाहिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। किसी भी कार्य को सिद्ध करना हो तो यह पंक्ति पढ़े। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। प्राणों पर यदि संकट आ गया हो तो यह पंक्ति पढ़े। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो दर्शक मित्रों, ये थी जानकारी हनुमान चालीसा से जुड़ी हुई। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल।